बांग्लादेश इस समय एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। ये संकट सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा है आंतरिक स्थिरता, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल। आज बांग्लादेश 3 बड़े मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में है। पहला है राजनीतिक अस्थिरता। हालिया चुनावों के बाद फ्री और फेयर इलेक्शन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन, बंद और सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो गए हैं। कई इलाकों से गिरफ्तारी, हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आई हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ा है। दूसरा है आर्थिक दबाव। राजनीतिक तनाव के साथ साथ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी दबाव में है। फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ने से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार को IMF लोन प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ा है। हालांकि गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर अब भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। लेकिन ये संकट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तीसरा है हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगभग 8 से 9% आबादी का हिस्सा है और मौजूदा हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कुछ इलाकों में हिंदू मंदिरों पर हमले, घर और दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाओं की रिपोर्ट्स आई हैं। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में माइनॉरिटी टारगेटिंग का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फोर्स्ड माइग्रेशन और सामाजिक असुरक्षा की आशंकाएं गहराती जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का साफ कहना है, जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है तो सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होता है। इस पूरे संकट का एक अहम क्षेत्रीय पहलू भी है। भारत लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बॉर्डर एरियाज में शांति बनी रहे और इल्लीगल माइग्रेशन प्रेशर ना बढ़े। यही वजह है कि ये मुद्दा आज इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमैटिक रिलेशंस के लिए बेहद संवेदनशील बन चुका है। बांग्लादेश का मौजूदा संकट सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता, मानवाधिकार और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है।